नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसए टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में और इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएसए टेस्ट के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप अगर चाहें तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पीएसए टेस्ट की पूरी जानकारी मिलेगी कि पीएसए टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों करते हैं, कब करते हैं और अगर आपके पीएसए लेवल बढ़े हुए हैं तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं। ये सारी जानकारी उन वीडियोस में दी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो वाला वीडियो भी देखें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीएसए टेस्ट, अगर आपको पीएसए टेस्ट एडवाइस किया गया है तो आपको पीएसए टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी है, ये इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपको पीएसए टेस्ट एडवाइस किया है तो आपको इसके लिए कोई फास्टिंग नहीं करनी है। ये एक नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है, आपके बाजू से ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो आपको इसके लिए कोई ऐसे कोई फास्टिंग या कोई दवाई को बंद तो नहीं करना होता, लेकिन आपको ये टेस्ट कराने के पहले दो चीज़ का ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि आपको ये टेस्ट कराने के पहले कोई आपको हैवी एक्सरसाइज या आपको साइकिलिंग ये नहीं करना होता। और दूसरा, आपको ये टेस्ट कराने के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होता है, क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीज़ें की तो आपके पीएसए लेवल बढ़ जाएंगे और फिर आपकी रिपोर्ट्स भी पीएसए के लेवल बढ़े हुए आएंगे, जो कि एक फॉल्स रिपोर्ट होगा। तो आपको ये दोनों बातों का बिल्कुल ध्यान देना है ये टेस्ट कराने के पहले। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जो लेवल्स हैं वो 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर इतने हैं या इससे कम है तो वो एक नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये कंसिडर किया जाता है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। लेकिन इसके एज के हिसाब से भी इसकी नॉर्मल वैल्यूज अलग होती हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हैं, तो इस चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से एज के हिसाब से जो पीएसए की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं। तो अगर मरीज की जो एज है वो 50 या उससे कम है तो पीएसए की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0.0 to 2.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर पेशेंट की उम्र 50 to 59 के बीच में है तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 0.0 to 3.5। अगर 60 to 69 के बीच में उम्र है तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज हो जाती है वो होती है 0.0 to 4.5। और अगर 70 या उससे ज़्यादा अधिक है, उससे ज़्यादा की उम्र है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 0.0 to 6.5। तो प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क होता है वो अक्सर 50 साल की उम्र के बाद ही होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपका पीएसए टेस्ट हुआ है और आपका पीएसए टेस्ट का जब रिपोर्ट आया तो उसमें अगर आपका पीएसए लेवल बढ़ा हुआ आया है तो ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। क्योंकि अगर आपका पीएसए लेवल जो बढ़ा हुआ आया है तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से भी हो सकता है। सिर्फ इसका प्रोस्टेट कैंसर होना सिर्फ एक यही कारण नहीं होता है पीएसए लेवल का बढ़ा हुआ होना। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी पीएसए के लेवल आपकी रिपोर्ट में बढ़े हुए आएंगे। अगर कोई सूजन आ गई है प्रोस्टेट ग्लैंड में तो भी आपके जो पीएसए लेवल है वो बढ़े हुए आएंगे। या फिर अगर आपने, जो मैंने आपको बताया था, जो दो चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, आपको पीएसए टेस्ट के पहले नहीं कराना है। अगर आपने पीएसए टेस्ट के पहले अगर आपने एक्सरसाइज की है या साइकिलिंग की है या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो भी आपके रिपोर्ट्स में पीएसए के लेवल बढ़े हुए आएंगे। इसके अलावा जब आप चेकअप के लिए जाते हैं और अगर आपका डिजिटल रेटिनल एग्जामिनेशन पहले किया गया है और उसके बाद आपने पीएसए टेस्ट करा दिया है तो भी आपके पीएसए के लेवल बढ़े हुए आते हैं। इसीलिए अगर ऐसे केसेस हैं तो आपका जो पीएसए का जो टेस्ट है वो कुछ दिनों बाद रिपीट किया जाता है। अगर रिपीट करने के बाद भी अगर सेम वैल्यूज आती हैं तो फिर आगे के जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उनको कराया जाता है। तो जो पीएसए टेस्ट होता है ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। इससे सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या मरीज प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क पे है। अगर ऐसा शक होता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है तो फिर आगे प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है या एमआरआई किया जाता है या अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये सारे जो टेस्ट होते हैं इनसे कंफर्म पता चल जाता है कि मरीज को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। तो अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई भी अगर दिक्कत होने के आपको कोई भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था
कि अगर आपकी उम्र 50 साल है, अगर आपके फैमिली में आपके ब्रदर या आपके फादर में से किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, या आपको यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ जा रही है, अगर यूरिन में से ब्लड आ रहा है, या आप अपना यूरिन रोक नहीं पा रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन होता है, या यूरिन करने के बाद भी डिपलिंग ऑफ यूरिन होता है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो अगर इसे हम अगर अर्ली स्टेज पे अगर इसे पकड़ ले तो प्रोस्टेट कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत है तो आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल है पीएसए टेस्ट को लेके तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।